हेलो गाइज, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड जीके के एक नए चैप्टर झारखंड की मिट्टियाँ के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। साथ ही साथ इसके जो महत्वपूर्ण जो MCQ हैं उस पर भी आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक अगर हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए झारखंड जीके के नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर। आज के इस वीडियो का जो सर्वप्रमुख मिट्टी है, झारखंड राज्य का सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आपका ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाल मिट्टी जो है झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी है और इसका विस्तार जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। लगभग 90% छोटा नागपुर में ही इसका विस्तार लाल मिट्टी का मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6। झारखंड की जो मिट्टी है उसे 6 प्रकार में बांटी जाती है। कौन कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। ये 6 मिट्टियाँ हैं जो कि झारखंड की प्रमुख मिट्टी है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। लाल मिट्टी जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद है काली मिट्टी जो राजमहल पहाड़ी पे पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, रांची के पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालपुर क्षेत्र, ठीक है। ये लेटराइट मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद है आपका रेतीली मिट्टी। ये रेतीली मिट्टी है, ये 2 जगह पे आप ध्यान रखेंगे, पूर्वी हजारीबाग और धनबाद, ये 2 जगह पे रेतीली मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है संथाल परगना में पाया जाता है। इसके बाद है अभ्रक मूलक मिट्टी। जो अभ्रक मूलक मिट्टी है ये आपको कोडरमा में, मांडू, झुमरी तलैया और बड़का गांव, इन क्षेत्रों में जो है अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसे आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैंने पहले ये बता दिया पहले प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है आपका लाल मिट्टी, जो कि 90% इसका जो विस्तार है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पूछ रहा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मैंने बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लाल मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा वो छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये राजमहल पहाड़ी में। रेतीली मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा जो है आपका पूर्वी हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी संथाल परगना में। तो जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करें तो आप चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हुए आप रिवाइज करें, सॉल्व करें, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो राजमहल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होता है? ऑप्शन डी, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा राजमहल की पहाड़ी पे पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? आपका ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो ये बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस मिट्टी का विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट है कि राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? ऑप्शन है गढ़वा, धनबाद, कोडरमा, बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडरमा, क्योंकि जो अभ्रक मूलक मिट्टी है ये आपको कोडरमा में मिलेगा। मांडू, झुमरी तलैया और बड़का गांव, इन सभी
जगहों पे प्रचुर मात्रा में अभ्रकमूलक मिट्टी पाया जाता है। धनबाद जो है यहाँ पे रेतीली मिट्टी और पूर्वी हजारीबाग में रेतीली मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? चिपचिपी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चरका मिट्टी, कठा मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? यानी कि काली मिट्टी जो है इसका प्रयोग कौन से फसल के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है? ऑप्शन है कपास, चना, मक्का, गेहूँ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चने के लिए सबसे ज़्यादा फसल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? ऑप्शन है चावल तथा मोटे अनाज, चावल तथा गेहूँ, मक्का तथा गेहूँ, चना तथा कपास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लेटराइट मिट्टी है इसमें चावल और मोटे अनाज की फसल की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी का अधिकता पाई जाती है? यानी कि जो रेतीली मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है गढ़वा एवं पलामू, हजारीबाग एवं धनबाद, गुमला एवं सिमडेगा, लातेहार एवं चतरा। तो दोस्तों मैंने पहले ही प्रश्नों में सारे प्रश्नों का जवाब आपको दे चुका हूँ। अगर अच्छे से आपने सुना होगा तो सारे प्रश्न आप अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हजारीबाग एवं धनबाद में रेतीली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य है, कौन से कथन गलत है? ऑप्शन है कि इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसका मुख्यतः किस क्षेत्र में विकास हुआ है? तो संथाल परगना क्षेत्र में। ऑप्शन सही है। राज्य में बांगर और खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपका सही है, ठीक है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। नहीं, ये गलत है। इस मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है। ऑप्शन डी सही है। यह जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें धान और गेहूँ ये दोनों की ज़्यादा फसल की जाती है, इसमें रबी फसल नहीं होगा। तो इसका गलत आंसर आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था झारखंड की मिट्टियाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रेस कर दीजिएगा।